ध्रुव, ध्रुव भाई, भाई वो देख। ध्रुव अपने हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ा। दीवारों पर कुछ ऐसी तस्वीरें बनी थी जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अबे गांडू इधर आ, ये क्या आड़ी टेढ़ी डिजाइन बनी है दीवारों पर? देख ना, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राक्षसों के चेहरे हैं। और ये यहाँ इस दीवार पर देख, कुछ लिखा है। अबे गूंगे हो क्या? फुटेज क्या खा रहे हो? पढ़ के बताओ ना। आ मी मक शाम्यू पा। भाई हम गए तो सेम स्कूल थे, फिर तुम्हें ये अनोखी भाषा का ज्ञान कौन बरगद का फल खा के प्राप्त हुआ? अबे मुंह चोदी मत कर बे, आई कांट अंडरस्टैंड। कुछ पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज लग रही है। अबे मद्रासी का मासूत्र होगा बेटा, तो मुंह से नहीं कहीं और से करते हैं, समझे? हटो बे यार, हमको देखने दो। वो गए हैं भाई लोकल मिशनरी करके। माथा ना फिराओ इस वक्त, वरना यहीं खड़े खड़े काट देंगे। जान और लौड़े दोनों से हाथ धो बैठोगे। चलो इसी बहाने आज हाथ फाइनली धो लिया जाएगा। छी, साला गंदा आदमी। बाप का हाथ चुमेगा है? दूर हट, दूर हट साले मुट्ठल। योर लॉस। ये कहते ही प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा, वो एकदम शांत पड़ गया। उसके हाव भाव बदल गए और एकाएक गंभीर होकर प्रसाद ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, ध्रुव, अबे लौड़े, क्या है बे, क्यों गांड में घुस रहा है? इधर ये वाली दीवार देख, इसमें कुत्ते बिल्ले काहे बने हैं भाई? ध्रुव ने दूसरी दीवार की तरफ देखा तो वहां एक अजीब सी चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लड़कियों का चेहरा हो और उनके साथ कई बिल्लियां बैठी हुई थी। आसमान पर कई काले पंछी उड़ रहे थे। ये सब बहुत शेडी जगह है भाई। देख, सारी दीवार की एक एक फोटो ले लेते हैं, कुछ तो मिलेगा इधर। इस चक्रव्यूह में पता नहीं किसका। अबे पता नहीं कौन से मनुष्य मूर्त में तुमसे मिले थे। कहाँ हमें हमारी लावण्या जी के गले में हाथ डालकर गंगा घाट पर पोर्ट्रेट निकालना है, और कहाँ तुम ये भूतनी लोग की फोटो लेने को कह रहे हो? हमारा तो कैप्शन भी एकदम रेडी था यार, गंगा किनारे हम हुए तुम्हारे। प्रसाद ने अपना फोन निकाला और दीवार पर बनी तस्वीरों की फोटोज लेने लगा। अजीब सी तस्वीरें थी, जैसे सारे राक्षसों के चेहरों को एक साथ किसी ने एक पन्ने में उतार दिया हो। और उससे ज्यादा डरावनी तस्वीर थी उन लड़कियों की जिनके चेहरे प्रसाद के सामने बनी हुई दीवार पर लगे हुए थे। उनकी प्रसाद ने कई तस्वीरें ली, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन लड़कियों की आंखें जिंदा हो और वो प्रसाद को घूर रही हो। क्यों क्या घूर रहे हो बे? कॉलेज असाइनमेंट है। हाँ, कॉलेज असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं ये सब। नाउ से चीज खून, ये तो खून है, खून। निषाद रे। क्या बोला तूने? अबे मुंह सी चुके हैं, हम क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी गांड की आवाज होगी, हटके चौराया हो रखी है, देखोगे? कुछ भी बोलता है गांडू। निषादरी, निशादरी, निशादरी। अबे क्या बक रहे हो बे? डराओ मत ऐसे। वैसे भी इधर हमारे सारे सुल्तान कसा गए हैं। तुमको अपना जो काला नीला मंत्र पढ़ना है, कोने में जाके पढ़ो और चलो यहाँ से। बहनचोद, ये किसकी आवाज थी? देखो, हम तुमको सही में बता रहे हैं, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अब दे देंगे यहीं 2 लपट खींच के। कौन है? अबे पागल हो बे, कोई हॉरर मूवी चल रही है। भूतनी तुम्हारी आंखों में प्यार में देखेगी और अपना बदला भूल जाएगी। भागो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ दीवारों में एक हमारी भी फोटो टंग जाए। ये कहते ही ध्रुव और प्रसाद वहां से भाग खड़े हुए, पर भागने से पहले प्रसाद ने यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ध्रुव के हाथों में कुछ किताबें थी, जिन्हें लेकर ध्रुव वहां से निकल गया। पर एक इतनी अपवित्र जगह से ध्रुव का इन किताबों का उठाना उसके लिए कितना सही होगा, ये ध्रुव खुद भी नहीं जानता था। ध्रुव और प्रसाद ने जो भी उन दीवारों पर देखा था और उस घर में सुना, उसके बाद उन दोनों के दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई थी। भागते भागते दोनों अपने कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद करते ही धम से बिस्तर पर गिर गए। अबे ये कहाँ फंस गए बे? आगे प्रेत नगरी, पीछे चुड़ैल। चुप कर साले, सांस लेने दे, बहुत भगाया है तूने। भाई हम तो अपनी लड़कियों का सोच रहे हैं, ना जाने क्या होगा उनका।
कहाँ हमें हमारी तेज गर्लफ्रेंड के साथ स्वयंवर करना था और कहाँ इधर स्वर्ग नर्क के डेली सोप ऑन है। अचानक से प्रसाद को लगा कि कोई इसके पैरों में अपने कोमल हाथ फेर रहा है। उसने आराम से बिस्तर पर फैलते हुए ध्रुव से कहा, अबे तुम्हारे हाथ कब से इतने कोमल हो गए बे? एकदम हमारी कोमल जी की याद आ गई, ऐसे ही हाथ फेरा करती थी। पागल हो गया है साले, तुमसे गंदे आदमी को हम हाथ ना लगाएं अब। अरे तो हम लगा लेते हैं हाथ, मुंह तो वैसे भी तुम्हारा लौड़े जैसा ही है। भाग भोसड़ी के। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। आई लाइक हाउ टफ यू आर। ऐसा गठीला बदन तो मुझे चाहिए था। क्या सही आवाज है, एकदम कोकिल कन्या मालूम हो रही है। ओह फक, साले ठरकी भूतनी जी। हैं? प्रसाद तुरंत पीछे की तरफ पलटा तो उसके पैरों से हसीना ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रसाद के चेहरे से टपकते हुए पसीने को देखकर हसीना ने कहा, डर रहे हो मुझसे? डरने की कोई बात नहीं है। हसीना प्रसाद के शरीर पर हाथ फेरते हुए आगे बोली, बस कुछ देर की बात है, फिर तुम और ध्रुव मेरे और हम तीनों के होगे भूतिया फेरे। अबे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? देखो हम बहुत ही पवित्र किस्म के आदमी हैं और हमारी तेज गर्लफ्रेंड का एकमात्र सहारा है। हमको बचा लो इनसे यार प्लीज। ये देसी होममेड पॉर्न देखने नहीं आई हूं मैं यहाँ। हसीना, लीव देम। और प्रेत नगरी के एक नंबर के नाकाबिल सिपाही, कुछ पता चला आपको अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में? किसी कंक्लूजन पर आए या अभी तक सिर्फ रिसर्च ही चल रही है आपकी? बड़ी भूतनी जी, वो यस। हाँ जानचा चला है ना पता। और क्या पता चला तुम्हें? हम वो उस लड़की के घर गए थे और वहाँ कुछ निशादरी कानों में पड़ रहा था। निशादरी की बात सुनते ही जैसे माया और हसीना दोनों के कान खड़े हो गए थे। माया ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा, क्या पता है तुम्हें उनके बारे में? कुछ पता ही तो नहीं है और वही पता लगाने का वक्त चाहिए। और आपको देख के लगता है कि दाल कसम से बहुत ही ज्यादा काली है। समझ लो निशादरी उनका नाम है जिनसे माय डियर डैड भी खौफ खाते थे। काले जादू का ऐसा बीज बोया था उन लड़कियों ने कि अरे तो आप फिक्र नहीं करिए, हमारी बनारसी मेनाओं में से एक बंगालन भी है। अभी उसको फोन करते हैं और बाबा बंगाली से छड़ी घुमवाते हैं। माया, हसीना और ध्रुव उसे घूर कर देखते हैं। फिर हसीना ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, खैर, as much as I remember, they were cruel. पर उनके पूरे वंश को खत्म हुए तो सालों हो गए। तो तुम्हारी ये सृष्टि यहाँ कैसे फंस गई? कोई तो कनेक्शन डेफिनेटली होगा और तुम दोनों को अब किसी भी तरह उस लड़की का सच भी पता लगाना होगा। और अगर निशादरी एग्जिस्ट करती है तो मेक श्योर कि तुम उनकी बलि ना चढ़ जाओ। प्रेत नगरी की सारी आत्माओं से ज्यादा खतरनाक वो 17 लड़कियां हैं। डोंट वरी, अगर उन लोगों ने तुम्हारी आत्माओं को बख्श दिया तो मैं तुम दोनों के साथ फिर भी खेलूंगी। ये आग! सृष्टि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों के सामने का मंजर ठीक ऐसा था जैसे ये सारी चीजें बहुत पहले हो चुकी थी। चेहरे पर खौफ लिए सृष्टि चीखने लगी, बंद करो इस मंत्र को। सृष्टि जैसे तैसे जमीन से उठी। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका पूरा बदन किसी ने आग में जला दिया हो। वो भागते हुए कमरे के दूसरी तरफ जा रही थी, पर अचानक से 17 लड़कियों ने वही मंत्र पढ़ते हुए उसे बुरी तरह से घेर लिया था। उनका सफेद चेहरा, लाल भयानक आंखें सृष्टि को घूर कर लगातार मंत्र पढ़ रही थी। तुम
तुम लोग यहाँ नहीं हो सकते, तुम लोग यहाँ नहीं हो सकते। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की पूरी तरह कोशिश की। अचानक से सब कुछ अपने आप शांत पड़ गया और चारों तरफ एक अजीब सी हंसी गूंजी। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। आखिरकार ये प्रेत नगरी हमारे लिए किसी मिड डे मील प्रोजेक्ट से कम नहीं है। पर तुम्हें हम कैसे बख्श दें? आखिर तुम ही तो हमारा रास्ता हो। रात गहरी होती जा रही थी। जहां प्रसाद कमरे के एक तरफ टांगे फैलाए खराटे भरते हुए सो रहा था, वहीं ध्रुव अपने स्टडी टेबल पर जो सृष्टि की रखी हुई किताबें एक एक कर पढ़ रहा था। अजीब बात है, किसी भी पेज में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे समझ आए। सब अजीब ही भाषा में लिखा हुआ है यहाँ। What the hell? ये पेजेस तो अभी खाली थे, फिर इसमें। ध्रुव ने गौर से उन पन्नों की तरफ देखा। उसे कुछ बोलते ना बना। उसके सामने कोई उन पन्नों पर कुछ ऐसी चीजें लिख रहा था जिसे देखकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था।